क्योंकि किसी भी मंत्री ने फ्रंट से लीड नहीं किया यात्रा, हार्ट अटैक की घटनाएं भी बढ़ेंगी। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू डू। सरकार केवल संख्या गिनने में लगी हुई है, कितने लाख यात्री आते हैं, हम किस तरीके से उनका प्रबंधन कर रहे हैं, उनकी श्रद्धा को किस तरीके से हम सम्मान दे रहे हैं, उनकी जीवन की सुरक्षा का क्या प्रबंध कर रहे हैं, उस पर ये विचार नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये रही कि सड़कें इन्होंने जितनी सुरक्षित बनानी चाहिए थी उतनी सुरक्षित नहीं बनी है, क्योंकि किसी भी मंत्री ने फ्रंट से लीड नहीं किया यात्रा के कार्यक्रम को। मगर दो कदम इनको उठाने चाहिए। पहला कदम तो ये उठाना चाहिए, रात्रि को यात्रा को पूरी तरीके से बंद करें। रात्रि के समय में आवागमन नहीं होना चाहिए। टाइम निर्धारित कर लें, 9 का कर लें, 10 का कर लें, कि उसके बाद यात्रा वाहन न चले। और जो यात्रा वाहन चले उनके जो चालक हों उनको पहाड़ों में गाड़ी चलाने का लंबा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऋषिकेश से यात्रा था, तो ऋषिकेश में एक दिन व्यक्ति रुके, उसके सारे चेकअप हों, सब चीजें हों, और उसको यात्रा में व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, वो सब समझाया जाए। और एक दिन बेस कैंप में चारों यात्राओं के निर्धारित कर ली जाए। यदि केदारनाथ में एक दिन रुद्रप्रयाग रुकना आवश्यक हो जाए या नीचे अगस्त्यमुनि में रुकना आवश्यक हो जाए, तो व्यक्ति वहाँ के परिस्थितियों के अनुरूप उसका शरीर को ढाल लेता है। तो आप कहीं बेस कैंप निर्धारित करिए, उन बेस कैंप में एक दिन हर यात्री को हमारे 4 धाम में पहुंचे उससे पहले चेक किया जाना चाहिए। ये शर्त दोनों पर लागू होनी चाहिए, हेलीकॉप्टर भी पर लागू होनी चाहिए। कोई हेलीकॉप्टर डायरेक्टली दिल्ली से 4 धाम यात्रा कि किसी मार्ग तक उसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, और वहां वो रह करके अपने को एक्लेमेटाइज करें और उसके बाद वो दूसरे दिन वहां से प्रस्थान करें। जब तक आप इस शक्ति को नहीं बरतेंगे, हार्ट अटैक की घटनाएं भी बढ़ेंगी, सांस से लोग मरेंगे, और भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। जब आदमी थका हुआ होता है, ड्राइवर थका हुआ होता है, गाड़ियां जो है खड्ड में जाएंगे, गंगा में समाएंगी। तो इसको रोकना है तो एक दूरदर्शितापूर्ण, एक स्पष्ट कार्यक्रम, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू डू, ये सब चीजें तय करके बताई जानी चाहिए।